हेलो एवरीवन। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वही सब कुछ कर रहे हैं। मतलब जैसे कुछ भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे अपना कुछ भी काम कर रहे हैं, अपनी किसी तरह से हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ये गलतफ़हमी हो जाती है कि सब कुछ वही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी गलतफ़हमी पता है क्या होती है? वो ये होती है कि जब हमें ये लगने लग जाता है कि हमें सब कुछ पता है, वहीं हमारे सर्वनाश का समय स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इतनी दुनिया बड़ी है, मतलब जब हमें सब कुछ पता कैसे हो सकता है? जब हमें अपनी सांस का ही नहीं पता, तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि हमें सब कुछ पता। तो जो मनुष्य ये सोच लेता है ना कि मैं सब कुछ पता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई और हो ही नहीं सकता। मतलब उसका सर्वनाश समझ लो। चाहे अब सर्वनाश उसका धीरे धीरे शुरू हो गया है। तो हमें बस यही सोचना चाहिए कि हमें कुछ नहीं पता है, हम कुछ नहीं जानते, हम सीख रहे हैं। जब हम ये सोचते हैं ना कि हम सीख रहे हैं, तो हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार होते हैं। और मतलब हमारे साथ कुछ भी हो, तो हम बस यही सोचते हैं कि हम सीख रहे हैं, हमारे सीखने का वक्त है। और अच्छाई बुराई, मतलब बुरा वक्त, अच्छा वक्त तो आता ही रहता है। लेकिन हमें बस यही एक विचार हमेशा ये रखना चाहिए कि हमें सिर्फ अपने विचार बस यही रखने हैं चाहिए कि हमें कुछ भी नहीं पता है। हम इस दुनिया के मतलब जितने भी प्राणी हैं इस विश्व में, इस धरती के, तो हम एक बुद्धिमान प्राणी ज़रूर हैं, लेकिन इतने बुद्धिमान भी नहीं हैं कि हमें सब कुछ पता हो चुका है। तो जो भी कई मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि उन्हें लगता है कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे। और उन्हें ऐसा भी लगता है कि ये मुझे क्या सिखाएगा, ये यही मुझे क्या सिखाएगी, हमें तो सब कुछ पता है। मतलब वो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि ये मूर्ख हैं और इन्हें कुछ भी नहीं पता है। और जो ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, वो सीखने के लिए तैयार रहता है, तो वो समझ लो कि वो बुद्धिमान है। वही बुद्धिमान है जो ये सोचता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं सीख रहा हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ और हर वक्त मैं नई चीज़ सीख रहा हूँ। क्योंकि सीखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो हमें सिर्फ सीखते रहना चाहिए। क्योंकि जो जीवन है बहुत छोटा है। और हम जैसे-जैसे हम सीखते जाते हैं, वैसे-वैसे हम थोड़ा-सा अपनी ज़िंदगी में सुधार तो कर सकते हैं, लेकिन हम सब कुछ तब भी नहीं सीख पाते। हम ये ऐसा सोच ही नहीं सकते कि हमें सब कुछ पता है। अगर हमें सब कुछ पता है, तो हमको ये भी पता हो जाना चाहिए कि हमारी मृत्यु कब होगी और कब पैदा हुए थे। मतलब हमें इस ज्ञान, अगर हमें ये भाव नहीं है, हमारे अंदर ये नहीं पता कि हमें हमारा लक्ष्य, हमारा जीवन किस लिए हम उत्पन्न हुए हैं, हमारा क्यों जन्म हुआ है, तो इसका मतलब हमें कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है? तो ये तो बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए कि हमें सब कुछ पता है, दूसरा हमें क्या ही सिखाएगा। और जो ये सोचते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। तो आप भी अगर इस तरह के किसी भी ज्ञानी मनुष्यों को से मिलते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, ताकि और उनको समझाने की कोशिश कीजिएगा कि सब कुछ हमें नहीं पता हो सकता है। क्योंकि अगर हमें सब कुछ पता हो चुका है, तो हम इस दुनिया में जितना भी हम जो इकट्ठा कर रहे हैं ना, पैसा, ये भी कर लो, वो भी कर लो, मतलब सब कुछ इकट्ठा कर लो। और तो वो इंसान वो नहीं करेगा, वो सोचेगा कि खर्च करो। क्योंकि जीवन कब ख़त्म हो जाए कुछ नहीं पता है। और दूसरा, हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमा के उसको जमा करना नहीं है, बल्कि दान करना है। और जैसा भी हमें परिस्थिति में भगवान रखते हैं, वैसा रखना है, वैसे ही रहना है। कभी भी ना दुःख का अनुभूति करनी, ना सुख की अनुभूति करनी। मतलब एक ही परिस्थिति में जो मनुष्य रहता है, वही ज्ञानी है। जो ये सोचता है कि अरे! ये कैसे हो गया? मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, पता नहीं। मतलब जो हमेशा रोता रहता है ना, सब कुछ होता है उसके पास, वो रोता रहता है, वो हमेशा बस रोता ही रहेगा। देखने आओ।
महसूस करना। अपने आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास सब कुछ होगा, लेकिन वो उनकी आदत होगी माँगने की, मतलब इकट्ठा करके रखते रहेंगे पैसा, पैसा, मतलब पता नहीं उनको क्या लगता है कि मेरा जो पैसा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, पता नहीं कितने साल तक मैं जीऊँगा, या वो अमर समझते हैं खुद को। तो वो पैसा इकट्ठा करके रखते रहते हैं और खुद कभी उस पैसे का उपभोग नहीं कर पाते हैं। उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनके जो संबंधी या अगर कोई आस-पड़ोस के जो भी मतलब उनके निकटतम व्यक्ति होगा, वही उसको यूज़ कर पाएगा। वो व्यक्ति कभी उस धन का उपभोग नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जो सिर्फ़ इकट्ठा करता रहता है, कभी नहीं कर पाएगा। तो इकट्ठा मत करो उसे। अगर हमारे पास धन है तो उसे खर्च करो, ज़रूरतमंदों को करो, और ऐसे लोगों को कभी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है जो भीख मांगते हैं। हाँ, हम खाना तो दे सकते हैं, लेकिन किसी को भीख देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फिर वो बस भीख ही मांगता रहेगा, कभी अपने हाथ पैरों को चलाने की कोशिश नहीं करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो से थोड़ा-सा प्रेरित हो सकें। अगर एक इंसान की भी लाइफ बदल सके इस वीडियो से, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मतलब एक तरह से मैं ये समझूँगी कि अगर किसी की ज़िंदगी मेरी विचारों से बदल जाए तो धन्य है वो जीवन जिसको जो एक की भी ज़िंदगी बदल सके। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।